इस वक्त छत्तीसगढ़ के सुकमा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कोंटा में प्रेशर आईडी बम के चपेट में आ जाने से वहां के एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं और उनके साथ जो अन्य अधिकारी और जवान थे वो घायल हो गए हैं। तो इस पूरी घटना पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्तर से संजय ठाकुर। संजय भैया, बताइए क्या है पूरा मामला और कैसे ये दुर्घटनाएं घटी है? देखिए सौरभ, जब पूरा देश सोनम और राजा की खबर देख रहा है, उस वक्त सुकमा से एक बहुत ही दुखद खबर आई है, जहां कोंटा में सुकमा के एडिशनल एसपी एक प्रेशर आईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए हैं। ये पूरी घटना कैसे हुई ये बता देता हूं। इस वक्त मैं उसी नेशनल हाईवे 30 पे खड़ा हूं, जो आगे जाकर कोंटा पहुंचता है। और देखिए यहाँ नज़र आ रहा होगा माइलस्टोन, जिसमें लिखा है सुकमा 86 किलोमीटर और कोंटा 164 किलोमीटर। कोंटा जो कि सुकमा जिले का अंतिम छोर है, साथ ही छत्तीसगढ़ जिले का भी अंतिम छोर है। इसके आगे तेलंगाना राज्य शुरू हो जाता है। यहाँ पर कोंटा से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर रात को एक खबर आती है कि नक्सलियों ने एक पोकलेन वाहन को आग लगा दी है। जब सुबह इसकी जांच करने सुकमा के एडिशनल एसपी आकाश राव, कोंटा के एसडीओपी और कोंटा के टीआई निकलते हैं, तो वो पहुंचते हैं सुबह 9 बजे के करीब या 8:30 बजे के करीब उस घटना स्थल पर। NH 30 पर वो अपनी गाड़ी को खड़े करते हैं, जो मात्र कोंटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं इसे जोर देके इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग को समझ आए। कोंटा एक बड़ी बस्ती है और उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। जैसे मैं इस वक्त NH पे खड़ा हूँ, NH 30 पर मेरे बगल में आप देखेंगे जिस तरह का जंगल है, उसी तरह का जंगल था। सभी अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जो तस्वीरें आई है उसमें नज़र आ रहा है कि एक पोकलेन वाहन खड़ा है। पोकलेन वाहन जिस पे नक्सलियों ने रात को आग लगा दी थी, और वो पोकलेन वाहन गिट्टी खोदने का काम करता था। जैसे ही वो लोग गश्त करते हुए इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, तो आकाश राव जी का पैर पड़ जाता है एक प्रेशर आईडी के ऊपर, और एक बहुत तेज़ धमाका होता है जिसमें उनके शरीर के निचले हिस्से के चिथड़े उड़ जाते हैं। उनके अगल बगल जो टीआई और एसडीओपी जी खड़े थे, उनको भी इस ब्लास्ट का असर होता है, वो भी घायल हो जाते हैं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए कोंटा अस्पताल लाया जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वो शहीद हो जाते हैं। अब समझिए, नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि मेरे साथी सुकमा के शहनवाज जो हैं, उनका घर कोंटा में ही है, और वो बता रहे थे कि ये जगह इतनी सुरक्षित है कि रात को लोग भोजन करने के बाद टहलने के लिए इस इलाके में आ जाते हैं। ये इलाका क्योंकि इससे बिल्कुल 4 किलोमीटर आगे ही फंदीगुड़ा का कैंप है। फंदीगुड़ा में सीआरपीएफ का 228 बटालियन का हेडक्वार्टर है। ऐसे में इस जगह पर नक्सलियों की मौजूदगी के फिलहाल पिछले कुछ सालों की बात करें तो कोई निशान नहीं मिले थे। यही वजह है कि सभी अधिकारी, सभी जवान जो है वो यहाँ पहुँचे, लेकिन नक्सलियों ने यहाँ वाहन में आग लगाने के बाद एक वहाँ प्रेशर आईडी प्लांट कर दी। नक्सलियों के बारे में जानकारी थी कि कोई ना कोई अधिकारी या जवान इस मामले की जांच करने यहाँ पहुँचेंगे और इस ब्लास्ट की चपेट में आएंगे, और ऐसा हुआ भी। और दुखद ये है कि इसमें हमारे एडिशनल एसपी जो हैं वो शहीद हुए हैं। सौरभ। संजय भैया, लगातार बात किया जा रहा था कि जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सली लगातार बैकफुट में है, उनके शीर्ष नेतृत्व को मारा गया है और उनके पास अब कोई नेता भी नहीं है जिसे उन्हें गाइड कर सके, और वो बैठक भी नहीं कर पा रहे थे लगातार। और इस बीच शांति वार्ता के लिए, शांति समझौता के लिए पत्र भी जारी कर रहे थे। ऐसे में इस तरह की घटना जो नक्सलियों ने फिर से वारदात अंजाम दिया है, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, नक्सली लगातार शांति वार्ता के लिए लेटर लिख रहे थे, लेकिन बसवराजू की मौत के बाद विकल्प का जो पत्र था उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें विकल्प में लिखा था कि हमने युद्ध विराम कर दिया था, हमने हथियार रख दिए थे, हम जवानों पे हमला नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद जवान जंगलों में आते हैं और हमारे सबसे बड़े नेता यानी कि नक्सलियों के महासचिव बसवराजू का इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है नक्सली अब थोड़े आक्रामक हों, और देखिए ऐसा हुआ भी। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जैसे ही, क्योंकि अभी एक बड़ा इनकाउंटर चल रहा है, देखिए जो बीजापुर का नेशनल पार्क इलाका है सौरभ, वहाँ पर लगातार एक इनकाउंटर चल रहा है। वहाँ पर फोर्स ने पहले सुधाकर को ढेर किया, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इसके बाद भास्कर को ढेर किया, और अब जो है वहाँ पे 5 और नक्सली मारे गए हैं। तो ऐसे में एक एनकाउंटर जब उस ओर चल रहा है, जब बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, तो नक्सलियों ने अपनी बौखलाहट दिखाई थी। पहले उन्होंने भैरमगढ़ के पास एक ट्रक को आग लगा दी थी, और शायद परसों रात की घटना है जब पुअर्ती के पास उन्होंने एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी, मात्र थाने से 500 मीटर की दूरी पर। ऐसे में नक्सली एक बार फिर से आक्रामक मोड पे नज़र आ रहे हैं। और देखिए, आज तो बहुत बड़ी घटना हुई है। एडिशनल एसपी यानी कि किसी जिले के पुलिस प्रशासन का दूसरे नंबर का व्यक्ति, जो पूरे जिले का प्रशासन संभालता है पुलिस का,
उसका मारा जाना, उसका शहीद होना, और ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जब इतने बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं वो किसी नक्सल घटना में शहीद हुए हों। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है, देश की आज की सबसे बड़ी खबर यही होनी चाहिए। सौरभ। जी संजय भैया, लगातार देखा जाता है कि जवान जंगलों के अंदर घुस रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नक्सली कैडर को मार रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब देखा जाता है कि आईडी ब्लास्ट के चपेट में जवान आ जाते हैं, क्योंकि हम पिछली अगर घटना की बात करें, दंतेवाड़ा में अरनपुर घटना हुआ था, बीजापुर के से वापस जब जवान लौट रहे थे सफल ऑपरेशन करके, उसमें भी आईडी ब्लास्ट हुआ था। और ऐसे बहुत सारे आईडी ब्लास्ट होते हैं जिसमें जवानों को भारी नुकसान होता है। इसे कैसे देखते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो कुटरू ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उस घटना की जब हमने रिपोर्टिंग की थी तो नक्सलियों ने लगभग वहाँ पे 60 से 70 किलो का बारूद लगाया था। और जब वो ब्लास्ट हुआ तो जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें जवान बैठ के आ रहे थे, 8 जवान और एक ड्राइवर उसमें थे, उस गाड़ी के ऐसे परखच्चे उड़े थे और जवानों के शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे जो लगभग 500 मीटर दूरी से रिकवर किए गए। जो ड्राइवर थे वो गाड़ी के, उनका शरीर तो लगभग 4 से 5 दिन बाद मिला, वो भी इतने छोटे टुकड़ों में मिला कि वो परिवार को सौंपना मुश्किल था। ऐसे में ये नक्सलियों का जो प्रेशर आईडी या बारूदी सुरंग जो है, ये जवानों के लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती रही है। पिछले 30-40 सालों की बात करें तो नक्सलियों ने सबसे अधिक नुकसान जवानों को इन्हीं बारूदी सुरंग धमाकों से पहुंचाया है। जो बसव राजू जो मारा गया पिछले दिनों, जो नक्सलियों का चीफ था, सौरभ, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो पहला ऐसा नक्सली था जिसने प्रेशर आईडी लगाने की ट्रेनिंग ली थी। ऐसा कहा जाता है कि लिट्टे ने जब बस्तर के शुरुआती नक्सल कैडर्स को इसकी ट्रेनिंग दी तो उसमें बसव राजू भी शामिल था। इसके बाद उसने हजारों नक्सलियों को बारूदी सुरंग बिछाना सिखाया। और आज के समय में देखें तो बस्तर में सबसे अधिक नुकसान अगर जवानों को होता है, जवानों के अलावा भी अगर हम देखें तो ग्रामीणों को भी या फिर हमने देखा है कि मवेशी तक मारे जाते हैं। ये सबसे अधिक नुकसान जो है ये इसी तरह के प्रेशर आईडी धमाकों से हुआ है। अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। ये सवाल भी शायद आपके जहन में होगा कि क्या ऑपरेशन पे असर पड़ेगा, तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि ऑपरेशन नहीं रुकेंगे। ऑपरेशन जिस तेज़ी से चल रहे हैं उसी तेज़ी से चलते रहेंगे और इस इलाके में फ़िलहाल बहुत बड़े स्तर पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी संजय भैया, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। इसके साथ आप ये भी बता दीजिए कि जो अन्य अधिकारी और जवान घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, मेरे साथी शहनवाज ने बिल्कुल अभी एक तस्वीर भेजी जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि MI-17 हेलीकॉप्टर से उन्हें, मतलब जो एडिशनल एसपी तो खैर शहीद हो गए थे, लेकिन इनके अलावा जो एसडीओपी और कुंटा टीआई जो घायल हुए थे उन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर में डाला जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर पहुंचेगा रायपुर में, जहां बेहतर बड़े अस्पतालों में उन्हें इलाज देने की कोशिश की जाएगी। मेरी वहां बात हुई तो इन्हें चोटें तो आई है लेकिन चोट बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। फिर भी दोनों ही जवानों को बेहतर उपचार के लिए फ़िलहाल रायपुर रेफर कर दिया गया है। सौरभ जी बिल्कुल संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। और नक्सलियों ने फिर से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सुकमा के एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए हैं और अन्य भी जवान घायल हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको सारा अपडेट बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।